GAN angles or GAN fan. गैन एंगल्स और गैन फैन, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग एंगल पे अलग अलग डिग्री पे वहां पे कुछ लाइंस बनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स होती है लाइव मार्केट के अंदर। ये जो लेवल्स है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। इन गैन एंगल्स को आप मार्केट में ट्रेंड प्रेजेंट है कि नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ऊपर का जो पोर्शन है जितना व्हाइट वाला सेक्टर है वहां पे अगर आपका मार्केट उसके बीच में तो मार्केट आपका ट्रेंडिंग रहेगा, और अगर आपका येलो वाले सेक्टर के बीच में मार्केट चल रहा है तो मार्केट आपका साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस गैन फैन को चार्ट पे अप्लाई कैसे करते हैं? चार्ट पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मार्केट में आपको एक रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज फाइंड आउट करने के बाद इस तरीके से स्विंग आए और स्विंग लो को आपको मार्क कर लेना है। जहां से आपका स्विंग ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है उसके वहां पे आपको एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद ड्राइंग सेक्शन में जाके ये ट्रेंड एंगल वाला टूल आपको सिलेक्ट करना है। जहां से आपका ये स्विंग स्टार्ट हुआ था वहां पे क्लिक करके 45 डिग्री पे आपको एंगल प्लॉट कर लेना है। ये लाइन आप उसके बाद हटा सकते हैं। उसके बाद फिबोनाची सेक्शन में जाके यहाँ से आपको गैन फैन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से 45 डिग्री पे आपको प्लॉट कर लेना है। इसके बाद आने वाले फ्यूचर मार्केट में ये जो लेवल्स अभी मैंने ड्रॉ की है ये लेवल्स वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दौर पे काम करेगी। ऊपर वाले सेक्टर में मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, नीचे वाले सेक्टर में मार्केट साइडवेज रहेगा। Change of character. चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट में जब भी कोई एक पैटर्न बन रहा हो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली वहां पे लोअर हाई और लोअर लो बनते हुए एक डाउन ट्रेंड बन रहा था। एक ट्रेंड लाइन भी वहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है कि जब भी ये पैटर्न से बाहर जाके मार्केट एक अलग पैटर्न वहां पे बनाएगा तो हम लोग उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं। ये पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि वहां पे लोअर हाई की जगह पे एक हायर हाई बनता है जो कि प्रीवियस ट्रेंड लाइन को वहां पे ब्रेक करता है। तो ये जो पैटर्न जब बनता है तो यहाँ से रिवर्सल भी पॉसिबल होता है और इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर को यूज करके आप इस तरीके से आपका ट्रेड वहां पे प्लान कर सकते हो, टारगेट निकाल सकते हो, स्टॉप लॉस निकाल सकते हो। Elliott wave. एलाइट वेव थ्योरी ऐसा सजेस्ट करता है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो एक पैटर्न बना के ऊपर जाता है जो कि 5 पॉइंट का पैटर्न बनाता है, और वहां से अगर रिवर्सल लेगा तो 3 पॉइंट का पैटर्न बना के वहां से वो रिवर्सल लेगा। ये जो पॉइंट्स है जो मार्केट में आपको वहां पे प्लॉट करने हैं, इन पॉइंट्स के नेमिंग कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4 5 एंड देन A B and C। तो ये पॉइंट्स इसी तरीके से वहां पे बनते हैं और ये एलाइट में वहां पे प्लॉट करने के लिए कुछ रूल्स है जिनको वहां पे फॉलो करना जरूरी होता है, तभी आप इनको वहां पे प्लॉट कर सकते हो। फर्स्ट रूल ये है कि वेव 2 जो है आपका वो वेव 1 से बड़ा नहीं रहना चाहिए, और उसी के साथ साथ वेव 2 का जो रिट्रेसमेंट है वो फिबोनाची इस तरीके से प्लॉट करने के बाद 0.618 के नीचे नहीं आना चाहिए। सेकंड रूल ये है कि वेव 1, 3 और 5 में से वेव 3 आपका लॉन्गेस्ट होना चाहिए। रूल नंबर 3 ये है कि पॉइंट नंबर जो 4 है आपका वो पॉइंट नंबर 1 के हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए, और पॉइंट नंबर 2 और 3 के बीच में जब आप फिबोनाची प्लॉट करते हो तो जो आपका रिट्रेसमेंट पॉइंट है जो 4 नंबर का पॉइंट है जहां तक मार्केट आ रहा है वो आपका 0.382 के ऊपर ही रिट्रेस रहना चाहिए। Renko charts. रेंको चार्ट जो रेगुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हम लोग यूज करते हैं उसको रिप्लेसमेंट के लिए ये एक चार्ट पैटर्न है जो वहां पे आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हो। रेगुलर जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके अंदर अगर हम लोग कोई टाइम फ्रेम वहां पे सिलेक्ट करते हैं तो एक कैंडल वहां पे उतने टाइम को वहां पे रिप्रेजेंट करेगा, प्राइस मूवमेंट वहां पे आपको डिनोट करेगा। रेंको में वैसा नहीं होता, रेंको के अंदर कैंडल नहीं होते, ब्लॉक होते हैं। और ये ब्लॉक कैसे बनते हैं? ये ब्लॉक आपके प्राइस चेंज के अकॉर्डिंगली बनते हैं, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली नहीं बनते। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हर वहां पे ब्लॉक का वहां पे लेंथ 0.1% है। ये कोई भी ब्लॉक अगर आप लोग वहां पे देखोगे तो 0.1% का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0.1% प्राइस मूव होता है तो ब्लॉक वहां पे आपका चेंज होता है। तो ये जो है ये सेटिंग में जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। ये जो रेंको के ब्लॉक का साइज है आप वहां पे सेटिंग में जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो, परसेंटेज में सिंबल पे जाके। ये 0.1 है, इसको अगर आप चाहिए तो 0.2 भी कर सकते हो। 0.2 के करने के बाद हर एक जो ब्लॉक रहेगा रेंको का वो आपका 0.2% का प्राइस चेंज वहां पे डिनोट करेगा। रेंको चार्ट को ट्रेंड में क्लियरिटी दिखाने के लिए यूज किया जा सकता है और साथ ही साथ नॉइज रिमूवल के लिए भी हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। Fibonacci. फिबोनाची लेवल्स को आप लोग यूज कर सकते हो मार्केट के अंदर ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए, और साथ ही साथ ट्रेंड का जो नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, प्राइस की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इसको प्लॉट करने के लिए मार्केट में आपको एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई ऐसे 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। टूल्स में जाके फिबोनाची लेवल को सिलेक्ट करना है, यहां से लेके यहां तक आप इसको प्लॉट कर दीजिए और फिर इसको एक बार एक्सटेंड कर दीजिए कुछ यहां तक। इसके बाद हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट कब इसके अंदर गोल्डन जोन के पास आएगा। 0.382 से लेके 0.618 तक का जो एरिया है फिबोनाची के अंदर इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन जोन। जब भी मार्केट गोल्डन जोन के पास आके सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके हाई के ऊपर हम लोग करेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग नीचे वाला 1:2 का हम लोग रख सकते हैं टारगेट, और हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे फिबोनाची का यूज करके हमारा टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। Breakout patterns.
मार्केट जब लंबे समय तक किसी रेंज के बीच में वहां पे कंसोलिडेट हो जाता है, मतलब कि प्राइस उन दो रेंजेस के बीच में ही वहां पे मूव करता है, तो एक वक्त बाद यहाँ पे वो जब प्राइस टूटता है, उस रेंज के बाहर निकलता है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट वहां पे देखने को मिलता है। इस ब्रेकआउट का बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं ट्रेड करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट पैटर्न वहां पे मार्केट के अंदर देखे जा सकते हैं। प्राइस एक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहां पे ब्रेकआउट पैटर्न्स को देखा जा सकता है, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, फ्लैग हो गया, रेक्टेंगल हो गया या वेज हो गया। इन पैटर्न्स को आप दोनों साइड में ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं, बुलिश और बेयरिश दोनों साइड से आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो, इस तरीके से अगर आपका वहां पे पैटर्न बनता है, तो एक कंफर्मेशन के साथ अगर आप इसमें ट्रेड करते हो, तो ब्रेकआउट में आपको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं कहूं कि आप दिन का 30 मिनट देके मार्केट से वहां पे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? जी हाँ, ये पॉसिबल है स्कैल्पिंग के साथ। मैं ट्रेड हंटर अफसर्स पे लाया हूं मेरा ऑप्शन स्कैल्पिंग कोर्स, जिसके अंदर आपको सीखने को मिलेंगे स्ट्रेटेजीज जो वर्क करती है स्कैल्पिंग में, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, और एट द एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टूल जो आपको हेल्प करेगा स्कैल्पिंग के अंदर। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और आपका स्कैल्पिंग जर्नी शुरू करें। Momentum. मोमेंटम ट्रेडिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से एक सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसके अंदर दो मूविंग एवरेजेस के डिफरेंस के बीच में वहां पे मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक यूज किया जाता है, जिसके अंदर दो लाइंस आपको देखने को मिलती है। नीचे की साइड में आप देख सकते हो, एक ब्लू कलर का लाइन है, एक ऑरेंज कलर का लाइन है। एक होता है एमएसीडी लाइन, दूसरा होता है सिग्नल लाइन। इसके जो क्रॉसओवर पॉइंट्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्रॉसओवर पॉइंट पे जब ऊपर से नीचे की तरफ वहां पे क्रॉसओवर दिखेगा, तो एक बेरिश मोमेंटम हम लोग पकड़ सकते हैं, और वैसे ही ऑपोजिट मोमेंटम आप लोग पकड़ सकते हो जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को काट के नीचे से ऊपर जाता है। और एमएसीडी को यूज करके एक बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी हमने हमारे कोर्स के अंदर भी कवर करा दी है, जो स्कैल्पिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसको भी आप कोर्स में एनरोल करके देख सकते हैं। डाइवर्जेंस ये होता है कि जब भी आपका प्राइस का मूवमेंट और इंडिकेटर का मूवमेंट दोनों के ओपिनियन अलग हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, प्राइस कह रहा है कि वहां पे लोअर लो बन रहा है, लेकिन इंडिकेटर के हिसाब से हायर लो बन रहा है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन दिखाई दे सकता है। तो यहाँ से प्राइस आपके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप इसको यूज कर सकते हो एमएसीडी के साथ, आप इसको यूज कर सकते हो एमएसीडी इंडिकेटर के साथ, आप इसको यूज कर सकते हो आरएसआई के साथ, आप इसको यूज कर सकते हो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के साथ। टोटल 3 तरीके के डाइवर्जेंस हम लोग वहां पे देख सकते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस, जिसके अंदर आपका जो ऑसिलेटर है वो आपके प्राइस की मूवमेंट को वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और जो रिवर्सल पॉसिबल है वो वहां पे ऑसिलेटर आपको डिफाइन करता है। दूसरा होता है मीडियम, जिसके अंदर आपका प्राइस का मूवमेंट फ्लैट होता है, लेकिन ऑसिलेटर का मूवमेंट वहां पे आपका रिवर्सल ट्रेंड में दिखा रहा है। और तीसरा होता है हिडन, जिसके अंदर आपका ऑसिलेटर गलत कह रहा है, लेकिन आपका प्राइस का मूवमेंट वहां पे सही ट्रेंड बता रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। हार्मोनिक पैटर्न, इसके अंदर वहां पे डिफरेंट शेप्स को यूज किया जाता है फिबोनाची के नंबर्स के साथ, और इन शेप्स को यूज करके हम लोग प्राइस का मूवमेंट वहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पॉपुलर जो पैटर्न है वो होता है ये बैड पैटर्न। बैड पैटर्न में आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 5 पॉइंट से इसको डिनोट किया जा सकता है, एक्स, ए, बी, सी एंड डी। और जो पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के बीच में जो लाइंस है, उसके भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है जिसका रेंज है। जैसे एक से लेके बी के बीच में जो लाइन है वो 0.382 से लेके 0.5 के बीच में होना चाहिए। एक से लेके डी के बीच में जो लाइन है वो 0.8 के आसपास होना चाहिए। ए से लेके सी के बीच में जो लाइन है वो 0.38 से लेके 0.8 के बीच में होना चाहिए। बी से लेके डी के बीच में जो लाइन है वो 1.6 से लेके 2.6 के बीच में होना चाहिए। ये पैटर्न अगर सही में इस तरीके से गाइडलाइन आपके फॉलो करता है और चार्ट के ऊपर बनता है, तो यहाँ से डी पॉइंट से लेके अच्छा बुलिश मोमेंटम वहां पे आपको मिल सकता है। और इसी तरीके से कुछ और पैटर्न्स वहां पे हार्मोनिक्स के अंदर फॉलो किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं क्रैब, बटरफ्लाई, बैट एंड गाटली, ये 4 जो पैटर्न्स है ये हार्मोनिक्स के अंदर हम लोग वहां पे फॉलो करते हैं। इनके जो शेप्स है और पॉइंट्स के बीच में के जो डिस्टेंस के रिस्ट्रिक्शंस है वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कैंडलस्टिक चार्ट हम लोग यूज करते हैं, ये जो कैंडलस्टिक एक इंडिविजुअली बनती है, इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करके हम लोग कुछ पावरफुल पैटर्न्स को लेकर ट्रेड कर सकते हैं। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में प्रीफर करता हूं, जिसके अंदर पहला है एनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न। आप वहां पे ड्राइंग में दे सकते हैं कि कैसे वहां पे दूसरा कैंडल पहले कैंडल को एनगल्फ करता है। लेफ्ट साइड में बुलिश वाले पैटर्न से, राइट साइड में बेरिश वाले पैटर्न से। जो दूसरा पैटर्न में प्रीफर करता हूं वो है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको मैं मदर बेबी बार पैटर्न भी कहता हूं, जिसके अंदर पहला बार बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। पहला बार दूसरे को इनगल्फ करता है। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एसएल कैसे है आप वहां पे ड्राइंग्स में देख सकते हैं। और तीसरा जो मेरा फेवरेट वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न वो है ये 3 बार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये जो पैटर्न है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बनना जरूरी होता है। अगर बुलिश पैटर्न आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो तो वो चार्ट के बॉटम में बनने चाहिए। अगर बेयरिश पैटर्न अगर आप लोग वहां पे फाइंड आउट कर रहे हो तो वो चार्ट के टॉप में बनने चाहिए, एक अप ट्रेंड के बाद बनने चाहिए, तब जाके आपको सही एंट्री वहां पे देखने को मिलेगी।
Heiken Ashi bars. हैकेनाशी कैंडल जो नॉर्मल कैंडल स्टिक होता है, इसके अंदर जो नॉइज होता है उसको हम लोग हैकेनाशी में स्विच करके कम कर सकते हैं। आप चार्ट पे देख सकते हैं इस तरीके से कम हो जाता है। और इसके जो कैंडल्स है वो तीन ही तरीके के कैंडल होते हैं, एक होता है बुलिश हैकेनाशी बार, एक होता है बेरिश हैकेनाशी बार और तीसरा होता है इंडिसीजन बार। तो इसकी एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी मैंने पहले बना के रखी, जो हमारे चैनल पे सबसे पॉपुलर स्ट्रेटेजी हैकेनाशी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर मैंने बताया है कि आपको फाइंड आउट करना होता है एक वहां पे इंडिसीजन बार, इंडिसीजन के बाद आपको चाहिए एक बुलिश हैकेनाशी बार और तीसरे बार पे उसके बाद आप लोग वहां पे एंट्री कर सकते हो। एंट्री के बाद आपको कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, उस स्ट्रेटेजी में मैंने ऑलरेडी बता दिया। आई बटन पे क्लिक करके आप वो स्ट्रेटेजी देख सकते हो, हमारे चैनल पे जाके वो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी आप देख सकते हो। इसी की तरह और एंट्री के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए हम लोग वहां पे एक ईएमए को ऐड कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, जिसका वैल्यू मैंने रखा है 55 में 90 का भी कभी यूज करता हूं। इसके ऊपर अगर बुलिश वाली एंट्री मुझे मिलती है तो मैं वहां पे बाइंग के लिए जाता हूं, इसके नीचे अगर बेरिश वाली एंट्री मिलती है तो मैं वहां पे सेलिंग के लिए जाता हूं। इसको ब्रीफ में देखने के लिए आप जाके सारे पार्ट्स हमारे चैनल पे देख लीजिए। Dynamic support resistance. डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो रेगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं वो प्राइस के लेवल्स को वहां पे वॉच करके हम लोग ड्रॉ करते हैं कि कहां पे मार्केट ने ऊपर के साइड जाते जाते रिट्रेसमेंट लिया था या फिर नीचे गिरते गिरते वहां पे रिट्रेसमेंट लेके सपोर्ट लेके ऊपर आया था। तो उन लाइंस को हम लोग वहां पे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं और फिर उनको हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी तरीके से डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग यूज कर सकते हैं यूजिंग सम इंडिकेटर्स, जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है 55, 90, 200, 100, हम लोग इनको यूज करके डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। जैसे आप चार्ट पे देख सकते हो मैंने 90 का ईएमए यूज किया, कितने बार वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस करके उसने काम किया है। इसी के साथ साथ आप और भी इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो, जैसे आप लोग बॉलिंजर बैंड को भी यूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप बॉलिंजर बैंड को भी डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस करके यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको दो लाइंस देखने को मिलती है, जिसके रीजन के बीच में वहां पे आपका मार्केट मूव करता है। ऊपर के साइड का जो लाइन है उसको आप वहां पे रेजिस्टेंस वहां पे ट्रीट कर सकते हो, नीचे का जो लाइन है उसको आप सपोर्ट करके ट्रीट कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये हमारा एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो। ये पहली बार हमने कुछ ऐसा वीडियो बनाया है। ये जो 12 टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए, इसमें से कुछ टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना के रखा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वो टाइटल आपका ड्रॉप करिए, जिसके ऊपर ज्यादा वहां पे कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर हम लोग पहले वीडियो बनाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।